हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ रसेदार आलू और भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 300 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद ड्राई कर लिया था और अब इनको बड़े बड़े पीस में काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को पील करने के बाद रफली क्यूब्स में काटकर पानी में रख दिया था जिससे आलू काले नहीं पड़े। आप जैसा चाहो वैसे साइज़ में काट सकते हैं। पैन में भिंडी को फ्राई करने के लिए ऑयल डाला है। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। सारे भिंडी को फ्राई करेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे जिससे भिंडी एक जैसी फ्राई हो और एक जैसा कलर आए। तो अब भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और एक छलनी में निकाल देंगे जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से बाहर निकल जाए। अगर आप चाहें तो आलू भी फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है। जिस ऑयल में भिंडी फ्राई की थी उसी ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो ऑयल अब हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 साबुत काली इलायची, 2 से 3 लौंग, 3 से 4 साबुत काली मिर्च, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून राई ऐड करेंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। होल मसाले को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे यानी चटकने देंगे। तो होल स्पाइसेस हल्के से चटक गए हैं। अब इसमें 1 स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे प्याज जले नहीं और एक जैसा फ्राई हो। तो बीच बीच में हिलाते रहेंगे जब तक अनियन गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं हो जाते हैं तब तक फ्राई करेंगे। अनियंस हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर में होना शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पे बहुत ही ध्यान रखना है और कंटिन्यू स्टर करते रहना है, नहीं तो प्याज जल जाएंगे। अब इसमें 1 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। करीब 25 से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे जिससे जिंजर गार्लिक पेस्ट पक जाए और उसका कच्चापन भी निकल जाए। तो जिंजर गार्लिक अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 ही चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड करके धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को पकने देंगे जिससे मसाला अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हो मसाला अच्छी तरह से पक गया है और उस पर रोगन आना शुरू हो गया है। 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टोमेटो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो मसाला अब अच्छी तरह से पक गया है। तो आप देखते हो इस पर अच्छी तरह से रोगन आ गया है। अब इसमें पोटैटो ऐड करेंगे। मिक्स करके धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो आलू को धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे आलू को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं।
तो आलू अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें फ्राई की हुई भिंडी ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए और पकने देंगे, जिससे ग्रेवी है वो भिंडी के अंदर अच्छी तरह से चली जाए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब आलू और भिंडी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो आप देख सकते हो अभी भी थोड़ी सी ग्रेवी है। जैसे ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। अब इसमें पिंच ऑफ गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब रसेदार आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार है और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको राइस के साथ, पुलाव के साथ या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।